भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर जी को मैं नमन करता हूं। आज इस संविधान सदन में जो भारत की आजादी का भी साक्षी रहा और इसी संविधान सदन के अंदर बाबा साहब अंबेडकर जी के नेतृत्व में 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान बनाने में व्यापक चर्चा हुई, विचार हुआ, मंथन हुआ और आज इसी संविधान सदन के अंदर ये मेरे भारत का भविष्य, जिसका आत्मविश्वास भी है, चिंतन भी है, वैचारिक दृष्टिकोण भी है, नए अनुसंधान करने की क्षमता भी है और आत्मविश्वास के साथ सपने पूरे करने का लक्ष्य भी है। मेरे को आपका स्वागत करते, अभिनंदन करते हुए बहुत गर्व हो रहा है और आपके लिए भी जीवन में ये क्षण हमेशा याद रहेगा जब संविधान सदन के इसी भवन में आपने बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन पे विचार रखे। और मैं जो विचार नौजवानों के सुन रहा था, विचार के साथ बाबा साहब का दृष्टिकोण, बाबा साहब का संकल्प, कठिन चुनौतियां, विपरीत परिस्थितियां, उसके बावजूद भी बाबा साहब ने उस कालखंड के अंदर देश और दुनिया की सबसे उच्च शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका मन का संकल्प था कि मुझे देश और राष्ट्र की सेवा करनी है। जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि में वे थे, निश्चित रूप से उनके पास बहुत सारे अवसर थे, सरकारी गैर सरकारी सेवाओं के, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे जो भारत की माटी ने मुझे दिया है, मुझे उसका ऋण चुकाना है और मुझे भारत में एक समतापूर्वक समाज जहां सबको समानता हो, वैसे समाज का निर्माण करना है। और इसीलिए शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो पहले देश के कानून मंत्री बने और कानून मंत्री बनाते समय जब उन्होंने संविधान बनाया, उस संविधान में उस समाज की विपरीत परिस्थितियां, जो समाज में असमानता थी, सबसे ज्यादा उन्होंने एक समाज में समानता लाने का संविधान के अंदर विकल्प दिया। उन्होंने समानता, न्याय, बंधुता, उन सारे विचारों के साथ साथ एक ऐसा संविधान बनाया जो आज भारत के लोकतंत्र का तो मार्गदर्शन कर ही रहा है। दुनिया के अंदर अधिकतम लोकतांत्रिक देश भी भारत के संविधान के मार्गदर्शन में ही चल रहे हैं और इसीलिए उनका मानना था कि एक व्यक्ति भी देश की सत्ता को बना सकता है, बिगाड़ सकता है। और इसीलिए दुनिया में कई देश हमसे पहले आजाद हुए, लेकिन वहां लिंग के आधार पर मतदान का अधिकार नहीं था। भारत एक ऐसा देश बना जहां सबको समान अधिकार, सबको समान मत। उनका दृष्टिकोण केवल संविधान बनाने में नहीं था, आर्थिक प्रबंध से लेकर
आर्थिक दृष्टिकोण, उस समय की चुनौतियां, ऊर्जा की चुनौतियां, उस समय पानी की चुनौतियां और विशेष रूप से महिला शिक्षा की चुनौतियां, उन सारी चुनौतियों को समय समय पर उन्होंने आंदोलन भी किए और देश के अंदर जनमानस को तैयार करने का काम भी किया। मुझे खुशी है कि आज जो भारत का भविष्य मेरे सामने बैठा है, उनके विचार इसी तरीके के हैं, न जाति के न धर्म पर, सबको समान और सबका एक ही लक्ष्य, जो बाबा साहब का लक्ष्य था, शिक्षा ही देश के अंदर उजाला पैदा कर सकती है। और जिस कठिन परिस्थितियों के अंदर उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, आने वाले नौजवान इस पीढ़ी को प्रेरणा देगी कि मुझे भी देश की सबसे उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर कर राष्ट्र सेवा समर्पण के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। और यही प्रेरणा लेकर यहां से जाने वाला विद्यार्थी देश के अलग अलग राज्यों के अंदर जाकर इसी प्रेरणा से कि मैं कितना भी बड़ा व्यक्ति पढ़कर चला जाऊं, लेकिन मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र की सेवा मेरे लिए प्रथम है, ये संकल्प, ये प्रेरणा आपके नए विचारों को, नए दृष्टिकोण को देगी। मैं पुनः सभी प्रतिभागियों को, सभी देश के अलग अलग राज्यों से आए विद्यार्थियों को, जो भारत की विविधताओं की ताकत भी यहाँ देखने को मिलती है, और उस विविधताओं की ताकत के साथ जिस तरीके से आपने बाबा साहब के विचारों को प्रकट किया, जिस तरीके से उनके जीवन दर्शन को आपने लोगों को यहाँ पर बताया, निश्चित रूप से संसद टीवी आज देश के अंदर देख रही होगी कि भारत का भविष्य कितना उज्जवल है। और मुझे विश्वास है आने वाला समय भारत का है, और भारत का है उसका कारण मेरे देश की नौजवान पीढ़ी है। और यही नौजवान पीढ़ी 2047 में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगी। पुनः आपका संविधान सदन के इस गौरवपूर्ण स्थान पर पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत।